एक चीज़ हो सकती है जिसे हम बच्चों वाली चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है? एंड बच्चों वाली हरकतें भी होती हैं, हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को, बिकॉज़ हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस हमारी इतनी कुछ मतलब वो हो गई है, आफत आ गई है, बहुत ज़्यादा कुछ मजबूरी हो गई है, या कहीं पे हम बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, तब जाके हम कोई भी चीज़ 2 टाइम्स स्किप कर रहे हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, व्हाटएवर यू आर डूइंग, नेवर स्किप ट्वाइस, ठीक है? समझना इस चीज़ को, जैसे आप 2 बार 2 बार आप उस चीज़ को स्किप कर रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज़ मैंने ये चीज़ फ़ील भी की है, एंड आपको भी ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए इफ़ यू आर समवन जो कि अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करने के बारे में कभी भी सोचा है कुछ। बिकॉज़ हम कभी भी अगर इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट करते हैं, नई चीज़ हो सकता है, एंड हम उसमें कंसिस्टेंट भी रहते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। बट कुछ टाइम बाद वो कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है, एंड फिर से हम अपने उस ओल्ड वाली जो हैबिट है, उस लूप में फँस जाते हैं। बिकॉज़ वो अच्छा लगता है हमें, दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को कर रहे हैं अभी, बिकॉज़ अच्छी दोनों चीज़ें लग सकती हैं, एंड ईज़ी हमारी बैड हैबिट्स होती हैं करने के लिए, एंड जो चीज़ ईज़ी होगी हम उसे ज़्यादा करेंगे। काम करने में एन्जॉय फ़ील होता है, बट थोड़ा-सा हो सकता है प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल थोड़ा-सा फेस करना तो पड़ता है, एंड शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। धीरे-धीरे फिर अच्छा लगने लग जाता है, बट कुछ अच्छे लगने तक हम वेट भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, एंड जब आप ट्वाइस स्किप कर देते हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी बिगाड़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही चीज़ बन जाती है। आप उस कंसिस्टेंसी के टेस्ट को फ़ील ही नहीं कर पाते हैं। आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते कि आप कंसिस्टेंट बैठ पाओ फिर। होता क्या है कि हम एक दिन तो स्किप कर देंगे, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट कर देंगे। प्रॉब्लम क्या आती है कि एक दिन भी स्किप ना करो। हर एक दिन आप थोड़ा-सा भी कर रहे हो चलता है, बट कभी हो जाता है स्किप, बट सडनली आपको नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ता है। वो चीज़ हो जाती है कि नेवर स्किप ट्वाइस, या ये बोल सकते हैं कि कभी भी स्किप मत करो। इवन स्मॉल थोड़ा-सा भी करो, बट करो। होता है मोमेंटम बना रहता है, एंड वही चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोज़ में कि मोमेंटम बनना बहुत हार्ड होता है, एंड लूज़ करना बहुत ईज़ी हो जाता है, इसलिए इसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जब आप इन चीज़ों को करोगे कभी काम, किसी भी चीज़ से, अपनी फिटनेस को बोल सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके लिए ट्रेन करना थोड़ा हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है कि आपके लिए आपका जिम बहुत दूर होता होगा अगर आप जाते हैं, ठीक है? तो हम जाते हैं तो बारिश होती है बहुत ज़्यादा, अगर आपको जैसे गाड़ी-वाड़ी से नहीं जाते हो, पैदल जाना पड़ता है बहुत दूर, बीच में खड़ आते हैं दबा के, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है जाने में, मेरी कंडीशन की तरह। तो हो सकता है कि आप एक दिन अगर ना जाओ, तो दोबारा आपको मन नहीं करता है नेक्स्ट दिन कि चलो दोबारा स्किप करने का मन करता है। जैसे ही आप स्किप करते हो दूसरे दिन, वो लूप बनना स्टार्ट हो जाता है, मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाता है बैड हैबिट का। इस तरीके से चीज़ें बनती हैं, और जब आप करते हो चीज़ें कंसिस्टेंटली, तो एक चीज़ बन रखी होती है मोमेंटम, बस कि आपको थोड़ा-सा फोर्स करना होता है आपको, और खुद से वो चीज़ें होने लग जाती है। पर जैसे ही आप अपने विल पावर को मार के थोड़ा-सा आप वो चीज़ स्किप कर देते हो, फिर वो धीरे-धीरे मोमेंटम बनने लग जाता है। फिर वो करना हार्ड हो जाता है, समझ रहे हो? स्किप करना ईज़ी हो जाता है। दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप उस चीज़ में फोकस हो। आप उसमें कंसिस्टेंसी लेके आ रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, फिटनेस से लेके, अपने गोल्स को लेके, कोई भी स्किल सीखने से लेके, या जो भी चीज़ हो सकती है, आपको उसमें कंसिस्टेंसी कभी मत बिगाड़ना। पता होना चाहिए कि मैं चाहे 1 मिनट कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, मेरे को अगर जिम जाना है, मैं नहीं करूँगा वर्कआउट, बट मैं जिम में घुस जाऊँगा कैसे भी करके। मैं चाहे शक्ल देख के आऊँ जिम की बस, मैं वापस आ जाऊँगा, कुछ भी नहीं करना, वेट मैं बिल्कुल उठाऊँगा भी नहीं, अपने शरीर को मैंने कष्ट नहीं देना, बस जाना है, वापस आना है, दैट्स इट। इस वे में हम चीज़ें कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा, नेवर स्किप ट्वाइस, स्किप ही नहीं करना है, मेरे हिसाब से तो स्किप मत करो। तो मैंने चीज़ देखी, कंसिस्टेंट हम ईज़िली रह सकते हैं, कि हम उस काम को डेली कर सकते हैं, बिकॉज़ हमें आदत हो जाती है फिर कि चलो पता है हमें कि डेली करना है। लेकिन जैसे हम एक दिन अपने आप को थोड़ा-सा कम्फर्ट में डाल देते हैं, हम दोबारा वो कम्फर्ट फ़ील करना चाहते हैं। रिग्रेट हमारे साथ हमेशा रहता है, हमें पता है जब हम अपना काम नहीं करते हमें रिग्रेट होता है। तो हमें पता है कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, बट फिर वो चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं करना, ठीक है? क्योंकि हमारे पास कोई वो नहीं थी, जब डेडलाइन्स या कोई उतना फोर्स नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, या कोई हमारे पास उतनी रीज़न नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न वो चीज़ करने का, तो हम ईज़िली कोई भी चीज़ क्विट कर सकते हैं, इसलिए आपको समझना है। इफ़ यू वांट टू अचीव ग्रेटनेस, आपको चीज़ें करती रहनी पड़ेंगी, या कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है तब भी हम कर सकते हैं, बट अगर ना हो रीज़न, फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
That's it. And just remember, you don't need a new life, you need a new self. See you next.